10वीं कक्षा हिंदी। बच्चों, हम इस वीडियो के ज़रिए बूढ़ी काकी जो हमारा टेक्स्ट बुक का पूरक पठन है वो करने जा रहे हैं। इसका लेखक का नाम है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। परिचय लेते हैं हम लेखक का। पहले जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के लम्ही नाम का जगह में, और इनकी मृत्यु 1936 में उत्तर प्रदेश का वाराणसी में। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम यानी ओरिजिनल नेम, रियल नेम। बहुत ही अप्रतिम यानी अनोखा, उनके कंपैरिजन में कोई और है नहीं, वैसा कहानीकार और उपन्यासकार थे प्रेमचंद जी। उनका ओरिजिनल नाम था धनपत राय। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। बाल्यकाल यानी बचपन, लेखन कार्य यानी लिखने का काम प्रारंभ कर दिया था, शुरू कर दिए थे। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आधुनिक यानी मॉडर्न हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह, स्टोरीज़ के पितामह, पितामह मतलब एंसेस्टर होता है, पिता के भी पिता, लेकिन यहाँ पर है हेड। उनसे अच्छा कहानी कोई लिख ही नहीं सकता। जैसे आपकी कहानियों उपन्यासों में, उनके कहानियों में और उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। उनके जो कोई भी कहानी उपन्यास वगैरह आप देखोगे, पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको शोषित किसान, जो समाज में पीड़ित जो किसान हैं, जो लोग डिसएडवांटेज उठाने वाले लोग, उनके गलत फ़ायदे उठाने वाले ऐसे जो किसान हैं, वो किसान और मजदूरों के और स्त्रियों के वगैरह समस्याओं को वो अपने कहानी के ज़रिए और अपने उपन्यास के ज़रिए दुनिया को दिखाते थे। प्रमुख कृतियाँ मतलब इन्होंने लिखा हुआ मेन बुक्स का, कुछ बुक्स का नाम इधर दिया हुआ है। मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियाँ कहानी संग्रह है। गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प उपन्यास है। प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम नाटक। टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया। ये अनुवाद है, अनुवाद यानी ट्रांसलेट किया हुआ है। गद्य संबंधी, अभी ये जो गद्य हमें इधर दिया हुआ है, जो पाठ दिया हुआ है, उसके बारे में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी मतलब वादा करके तोड़ देना, वृद्धों के प्रति तिरस्कार, वृद्ध लोग होते हैं, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनको तिरस्कार करना यानी उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट, या उनके प्रति जो मन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहना, उनका तिरस्कार करना यानी उनका अपमान करना, ये सभी भावना पर ज़ोरदार प्रहार किया है। तो ऐसा समाज में होने वाले जो वादा खिलाफ़ी और बूढ़ों की तरफ, वृद्धों की तरफ जो अपना लापरवाही या उनके अपमान करने का जो आदत है, उसके वगैरह बारे में बहुत ही ज़ोरदार प्रहार किया, यानी कि उसको मुंह तोड़ जवाब या लोगों को समझाने की कोशिश किया हुआ है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। तो इस कहानी के ज़रिए हमारे कहानीकार ने, प्रेमचंद जी ने, बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक, मन के जो भावना है बुजुर्गों का, उनका विश्लेषण यानी एनालिसिस किया हुआ है। और हम सभी को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि बुजुर्ग जनों का आदर करो, सम्मान करो, उन्हें बहुत प्यार करो, अपनापन दो। ऐसा हमें एक मैसेज, एक संदेश इस कहानी के ज़रिए देने की कोशिश की है। चलो देखते हैं कहानी। बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन, वापस से आना। हम बोलते हैं ना, ऐसे सुने होंगे कि बूढ़ापा जो है वो चाइल्डहुड है, सेकेंड चाइल्डहुड है, सेकेंड बचपन है। क्योंकि बच्चे और बूढ़ों में ज़्यादा फ़र्क नहीं, दोनों अनजान होते हैं, दोनों मासूम होते हैं, बराबर। तो बूढ़ापा ज़्यादातर
बचपन का एक रिटर्न बैक है, वापस से आ रहा है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी। बूढ़ी काकी में, बूढ़ी काकी हमारा लेसन का भी नाम है, एक बूढ़ी काकी के बारे में पूरा कहानी है। तो बूढ़ी काकी के जिह्वा स्वाद, जिह्वा यानी ज़ुबान, उसमें जो स्वाद, वो एक फीलिंग, स्वाद यानी टेस्ट, उनका ज़ुबान बहुत ही ठीक है, अभी भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छे से स्वाद को पहचान लेती है। उसके सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी। शेष ना थी यानी बाकी बचा हुआ नहीं था। कोई और उनका सेंसरी ऑर्गन्स, बाकी सभी सेंसरी ऑर्गन अच्छा से काम नहीं करते, यानी वो अच्छी से सुन नहीं सकती या देख नहीं सकती अच्छा से, मतलब सभी सेंसरी ऑर्गन उनका काम करना कम कर दिया है। लेकिन उनका ज़ुबान का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो बहुत ही तेज़ी से अभी भी काम कर रही है। और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। अतिरिक्त यानी अलावा, कष्ट यानी तकलीफ़, अपनी तकलीफ़ को तकलीफ़ की तरफ दूसरों को आकर्षित करना, यानी दूसरों का अट्रैक्शन पाने के लिए, तकलीफ़ जब हो रही है होती है उनको, तो दूसरों को बताने के लिए उनके पास एक ही एक सहारा थी, वो था कि ज़ोर ज़ोर से रोती थी। रोने के अलावा कोई और चारा नहीं थी। समस्त इंद्रियां, इंद्रिय यानी सेंसरी ऑर्गन्स, नेत्र मतलब आँख, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, मतलब ये सभी काम करना ऑलमोस्ट बंद कर चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती, तो ये रोने लगती हैं। तो ज़मीन पर, पृथ्वी पर ज़मीन पर पड़ी रहती है पूरे वक्त, और घर वाले कोई बात अगर इनकी इच्छा की यानी इनके मर्जी के खिलाफ का कर दी, प्रतिकूल यानी खिलाफ करते हैं, या फिर भोजन का समय टल जाता और भोजन खाना नहीं मिलता, या फिर वो खाना मिलने के बावजूद भी अगर परिमाण यानी वो खाने का क्वांटिटी अगर पूरा नहीं होता, या फिर अथवा बाज़ार से कोई चीज़ लेकर आते हैं और उन्हें खाने के लिए नहीं मिलते, तो ये रोने लग जाती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। वैसा भी नहीं कि रोना मतलब सादा तरीके से रो और सिसक के रो, वैसा नहीं, वो गला फाड़ फाड़ कर जोर जोर से रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। स्वर्ग सिधारना यानी गुजर जाना, मर जाना। उनके पति गुजर जाने के बाद काफ़ी वक्त कालांतर हो चुका था, यानी उनके पति को गुजरे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, और उनके बेटे जो थे तरुण यानी जवान होते होते ही जवानी में ही गुजर गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था, तो उनके रिश्ते में सिर्फ एक भतीजा बोलेगा तो भाई का बेटा, उनके अलावा और कोई इनके अपने न थे। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। तो सिर्फ एक ही तो सहारा है अभी भतीजा, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने जितने भी जो कुछ भी संपत्ति था, जो कोई भी प्रॉपर्टी थे, वो किसके नाम कर दिए, भतीजे के नाम लिख दिए थे। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। सब्जबाग यानी झूठे वादे। तो लिखाते टाइम जब प्रॉपर्टी का साइन वगैरह कर रहे थे, उस वक्त ये भतीजे ने बड़े बड़े वादे किए थे। जिस तरह खुली डिपो में दलाल लोग वादे करते और बाद में मुकर जाते हैं, तो वैसे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन ये सभी वादे झूठे निकले। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यद्यपि यानी भले ही इनका जो संपत्ति उन्होंने जो दिया है, वो संपत्ति से वार्षिक यानी साल में, हर साल में आय यानी इनकम 150 रुपये कम से कम आती थी। मतलब मिनिमम 150 रुपये उनका जो प्रॉपर्टी उन्होंने दिया, उसके अंदर से साल में कमाई ये काकी के
भतीजे को मिलता था। उस ज़माने के 150-200 रुपये की बात है, आज के ज़माने में काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी के ज़माने की बात है। उनका हमने देखा, उनका जन्म 1880 में हुआ, बराबर। तो वो तरीके के हिसाब से आप चेक करोगे तो 19,000 जो मतलब हमारा 20th सेंचुरी की शुरुआत की बात है ये। तो सेंचुरी मतलब अब ये 21st सेंचुरी चल रहा है, तो कितने 100 साल के भी ऊपर की बात है ये जो कह रहा है। तो उस ज़माने में 1-1 रुपये, जो वो ज़माने का 1 रुपये मतलब आज के ज़माने के बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो तब उन्हें 200 रुपये के करीब आमदनी कमाई इस ज़मीन से या इस प्रॉपर्टी से मिलता था। तथापि बूढ़ी काकी को फिर भी उनको भरपेट खाना देते नहीं थे। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। तो अभी इनको भरपेट खाना वक्त में नहीं मिलना, इसका जो गलती है, इसका अपराध, ये ब्लेम किस पर डालना चाहिए? उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का होगा ये गलती, या फिर उनकी अर्धांगिनी यानी बुद्धिराम की पत्नी रूपा का है ये अपराध? ये इसका निर्णय करना यानी इसका डिसीजन करना कौन सही नहीं है, कौन गलती है, किसकी गलती की वजह से इन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, ये डिसाइड करना सहज नहीं है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे। अभी बुद्धिराम के और रूपा दोनों का जो आदतें हैं, दोनों के बिहेवियर कैसा है, दोनों कैसे व्यक्ति है बताया है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, बहुत ही भला आदमी था बुद्धिराम। उनका स्वभाव बहुत ही भला आदमी का था, समाज में बहुत ही अच्छा पोजीशन है उसका। लेकिन उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच ना आए, यहाँ पर कोष यानी पैसे रखने का जगह या जेब वगैरह कुछ बोल सकते हो, तो तब तक वो सही इंसान है, तब तक वो भला मनुष्य है, जब तक उनके हाथ से पैसा का कोई खर्च ना हो या पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ आंच ना आए। मतलब अगर पैसे के मामले में कुछ बात हुई तो वो अपना असली रूप दिखा देता है। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। और रूपा के बारे में बोलेंगे तो वो स्वभाव से बहुत ही तीव्र थी, बहुत ही कड़क थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, वैसे भले ही है, लेकिन वो भगवान से, ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। तो बूढ़ी काकी के लिए देखा जाएगा तो रूपा का जो तीव्रता है, कठिनाई है, रूपा बड़बड़ती है, चिल्लाती है, चीखती है, वो इतना ज़्यादा खलती नहीं थी, बूढ़ी काकी को खलती नहीं थी, मतलब बुरा नहीं लगता था, जितना कि बुद्धिराम के जो भलमनसाहत, बहुत ही अच्छा बनने का शराफत दिखाने का जो आदत है बुद्धिराम का, वो बहुत ज़्यादा खलती थी किसको? बूढ़ी काकी को, क्योंकि वो दिखावा था। बुद्धिराम जो है वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, उनका कभी दिमाग अलग हो जाता है, बोल नहीं सकता। लेकिन रूपा जो दिखती थी वही थी, इसलिए रूपा के जो तीव्रता से बूढ़ी काकी को ज़्यादा बुरा नहीं लगता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, खेद यानी सॉरी फील होता था, बुरा लगता था कि कितना अत्याचार मैं कर रहा हूँ। विचार थे कि इसी संबंधी के कारण मैं इस समय भला मानुष बन बैठा हूँ। हाँ, कभी कभी सोचता है कि ये मैं बूढ़ी काकी के साथ क्या कर रहा हूँ, सही नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं के तो संबंधी की वजह से, उसी के कारण मैं आज बड़ा भला मानुष बनकर बैठा हूँ। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये ढंग देते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। लड़कों यानी बुद्धिराम और रूपा के जो बच्चे हैं, लड़के लोग हैं, ज़्यादातर तो लड़कों को बूढ़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, ये विद्वेष यानी पसंद नहीं करते, नफरत करते, उनको सताने का तो कोई मौका छोड़ते नहीं है लड़के। और ऊपर से जब माता पिता का ये ढंग देखते हैं, मतलब देखो, अगर हम घर में अगर माता पिता अपने बुज़ुर्ग माता पिताओं का यानी जो दादा दादी वगैरह है, नाना नानी, उनके प्रति अगर इज़्ज़त रखे, उनके साथ अच्छा से प्यार से प्रेम से बिहेव करे और उनका बहुत ही मान सम्मान करे, तो उन घर के जो बच्चे होते छोटे, उन लोग भी माँ बाप का यानी बुज़ुर्गों का बहुत इज़्ज़त सम्मान करेंगे।
अगर माँ बाप ही खुद उनके बुज़ुर्ग माँ बापों का अगर इज्जत नहीं करेंगे, उन्हें तकलीफ़ देते रहेंगे, तो वही देखकर छोटे बच्चे बड़े होते हैं। तो उन लोग भी वैसे करेंगे या उससे ज़्यादा ही करेंगे। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि माता पिता का ये जो रंग, ये तरीका अपने जो एक काकी की तरफ जो है वो देखकर बच्चे और भी ज़्यादा काकी को सताते हैं। बच्चे मतलब इनके लड़के लोग। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। देखो कितना उनको परेशान करते, कितना अपमान करते, बेइज्जत करते हैं। कभी चुटकी काट कर भागता, चिमटी देता है और भाग जाते हैं, या फिर कभी कोई पानी की कुल्ली उनके ऊपर करता। कितने घिनौना काम है ये, बराबर। तो मतलब मुंह में पानी डालकर उनके ऊपर थूकता। काकी चीख मारकर रोती। ये ऐसे सब होते हैं उनके साथ, तो चीख चीख कर वो रोती है। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर पहुँचती। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हद पार करता है तो काकी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। क्रोधातुर यानी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तब गाली देती है चीखते हुए। तो इतने में कौन आ जाती है? रूपा घटनास्थल यानी ये जो घटना हो रही है वहाँ पर पहुँच जाती है। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती। इस भय से यानी ये डर से कि रूपा आएगी फिर काकी को मिलेगा, काकी को चिल्लाएगी, वो एक डर से काकी अपनी जिह्वा कृपाण यानी तलवार, अपना जबान रूपी तलवार को बहुत ही कदाचित यानी बहुत ही कम, बहुत ही मुश्किल से ही इस्तेमाल करती है, यानी बहुत ही कम चिल्लाती या गाली देती हैं। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिमान की छोटी लड़की लाडली की थी। बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली की थी। तो पूरे घर में, संपूर्ण परिवार में, मतलब पूरे परिवार में अगर काकी से कोई प्यार, अनुराग यानी प्यार, अगर किसी को काकी से प्यार है तो किसको ही थे? बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। उनकी छोटी एक बेटी है जिसका नाम लाडली है। वो काकी से बहुत प्रेम करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबाइना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। और लाडली के उसको अपने भाइयों से बहुत डर थे, क्योंकि उनके भाई ऑलरेडी तो बहुत ही शरारती लोग थे। बूढ़ी काकी को जिस तरह परेशान करते हमने देखा। तो दोनों भाई उसके हाथ में मिला हुआ यानी लाडली को मिला हुआ चॉकलेट, मिठाई, चबैना, जो भुना हुआ चना, ये सब उन लोग छीन कर भाग जाते हैं। तो उन लोगों के डर से बूढ़ी काकी के पास आकर बैठकर वो खाती थी। यही उसका रक्षागार था, यानी आश्रय स्थान बूढ़ी काकी ही थी उसके लिए, सुरक्षित जगह। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय पूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। तो एक दिन की बात है, रात के वक्त थी, रात का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। तो शहनाई जब बज रहा है इसका मतलब कोई मंगल कार्य वहाँ पर हो रहा है। और गांव के सभी बच्चों का झुंड, ग्रुप विस्मयपूर्ण यानी बहुत ही आश्चर्यचकित चेहरे से या आंखों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। रसास्वादन करना यानी बहुत ही खुशी से एंजॉय करना। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। तो मेहमान लोग आए, वो लोग चारपाई यानी जो कॉट होते हैं उस पर बैठकर आराम कर रहे थे, विश्राम, आराम। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। तो इनके बीच में कुछ एक आधा अंग्रेजी स्टडी मतलब इंग्लिश पढ़कर आए हुए कुछ युवक मतलब नौजवान लड़के लोग थे, जो उनको ये सब व्यवहार देके, ये सब काम देखकर, कार्य देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। उदासीन थे यानी उदास थे, उनको मज़ा नहीं आया था। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। और ये जो अंग्रेजी पढ़े हुए जो युवक लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनको ये गवार मंडली यानी अनपढ़ गवार लोगों के ये मंडली में, एक ग्रुप में बोलना भी पसंद नहीं था। और सम्मिलित होना ने मिलना जुलना, ये सभी भी उनकी प्रतिष्ठा के लिए, उनकी इज्जत के लिए उसके अगेंस्ट है, प्रतिकूल है, ऐसा समझते थे। मतलब उनकी इज्जत कम हो जाएगा ऐसा उन्हें लगता था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था।
तो शादी के वक्त पे एक रिवाज होता है, तिलक आता है लड़कियों की तरफ से। तो आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था। ये उसी का उत्सव था, यानी ये जो उत्सव दिख रहा है, ये जो शोर, ये शहनाई बजना, पूरे लोग आना, ये सब सेलिब्रेशन उसी का था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी, तो ये भी यही रिवाज के एक हिस्सा है। तो घर के अंदर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी, यानी बहुत ही बिजी थी। मेहमान लोग जो आया है उनको भोजन तैयार करके, खाना तैयार करके देने में रूपा बहुत ही बिजी थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़ रहे थे। कड़ा यानी कढ़ाई, भट्टी यानी बड़े बड़े चूल्हे। बड़े बड़े चूल्हों पर अलग अलग तरीके का पकवान बनाने की कढ़ाई, बड़े बड़े कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। पूड़ी कचौड़ी सब एक एक में ऐसा बन ही रहे थे, और दूसरे कढ़ाई में दूसरे पकवान, दूसरे खाने के आइटम्स बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, और बहुत बड़ा एक हंडे में मसालेदार, बहुत ही मसाला वगैरह डालकर बहुत ही टेस्टी तरकारी बोलेगा तो जो रस्से वाली सब्जी होती है वो बन रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्तक मतलब भूख को वर्धक यानी बढ़ाने वाली, मतलब वो स्मेल जो आएगा, वो सुगंध आएगा तो भूख बढ़ जाते लोगों का। ऐसा क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी, मतलब सब जगह में ऐसे खुशबू खाने के फैल रही थी कि सभी को क्या आ जाए, भूख आ जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। तो इस वक्त बूढ़ी काकी अपने कोठरी में, अपने कमरे में शोकमय विचार की भांति यानी बहुत ही शोक यानी दुख भरे हुए एक सोच की तरह शांति से बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी, और अचानक ये इतना सुंदर, बहुत ही स्वाद, अलग अलग टेस्ट भरी हुई ये जो सुगंध है, जो स्मेल है, उनके पास आया तो वो उसके वजह से बहुत ही बेचैन हो रही थी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिले। तो उन्होंने अपने आप बैठकर बोल रहे या ऐसे सोच रहे कि वाह कितने अच्छे सुगंध है, स्मेल है, और अभी तो मुझे कौन पूछता है, मैं तो एक कोने में पड़ी रहती हूँ। जब रोटियों के ही लाले पड़ते, लाले पड़ना मतलब क्या होता है, कम पड़ना या मिलना, मतलब मिलने से रहा, ऐसा। रोटियों के ही लाले पड़ते हैं, रोटियों के लिए ही तरसते हैं, तो पूड़ियाँ मुझे कैसा मिले, कौन देने वाला है पूड़ियाँ, ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, कलेजे में हुक सी उठने लगी मतलब बहुत ही दुख होने लगा। हुक यानी बहुत ही बड़ा पीड़ा। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। हाँ, जाकर देखना चाहते थे, खाना मांगना चाहती थी, लेकिन रूपा के डर के मारे वहाँ पर ही चुपचाप बैठ गया। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। बराबर है, घर में तोड़कर लाकर फूल को सूंघ सकते हैं, लेकिन आप अगर बगीचे में, वाटिका यानी बगीचा, वहाँ जाकर अगर सूंघे तो उसकी बात तो कुछ और ही है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ बैठकर भी इस पकवानों का सुगंध आस्वाद कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पकवान जहाँ बनते हैं वहाँ पर जाकर अगर उसको देखते हुए उसका स्मेल को आस्वादन करूँ या स्मेल सूंघूँ तो कितनी बड़ी बात है, वो तो बात कुछ और ही है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी, और ऐसा सोचते हुए बूढ़ी काकी अपने हाथों के ताकत से, हाथों के सहारे सरकती सरकती, मतलब उनको सीधे उठ के जल्दी से चलने होता नहीं, सरक सरक के बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से चौखट से नीचे उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। रेंगते रेंगते वो जहाँ पर ये सब बन रहा है वो कढ़ाई के पास आकर बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कार्यभार यानी बहुत सारा काम है, उसके भार, उसके बोझ से क्या हो रही थी, उद्विग्न हो रही थी, यानी परेशान हो रही थी। बहुत काम है क्योंकि शादी का जो शुरुआत हो गया है तो बहुत सारा काम रहता ही है। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती, तो उनको
परेशानी ही परेशानी हो, क्योंकि बहुत काम एक साथ आ पड़ी है। और कभी उस जगह जाती, उस कमरे में जाती, या कभी इस जहाँ में जगह जाती, तो कभी कढ़ाई के पास आकर कुछ देखती, और कभी भंडार घर में जहाँ पे सामान वगैरह रखे वहाँ जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, तो इतने में कोई बाहर से आके बोला कि महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। तो ठंडाई देने लगी, जल्दी से उनको ठंडाई पीने के लिए देने लगी। तो आदमी ने आकर पूछा, और एक आदमी आया, बोला कि अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, विलंब यानी कितना देर है, भोजन तैयार हो गई कि नहीं, मेहमान भूखे हैं। तो दूसरा कोई आकर बोल रहा है कि ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो, ढोल मंजीरा वगैरह जहाँ रखा है वहाँ से ज़रा उतार कर दे दो, ताकि हम खाना तैयार होने तक हम थोड़ा ढोल वगैरह बजाएंगे। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, और सभी काम के लिए वो बेचारी अकेली एक औरत, वो यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते व्याकुल यानी हैरान हो रही थी। झुंझलाती थी, खुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। कभी झुंझलाती थी, गुस्सा हो जाती थी, कुड़ती थी अपने अंदर ही अंदर, और लेकिन उसका क्रोध यानी गुस्सा प्रकट करने के लिए या बाहर निकालने के लिए कोई मौका ही नहीं था, अवसर यानी मौका। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। ये डर था चिल्लाने में, तो गुस्सा दिखाने से क्यों डरती थी, क्योंकि पड़ोसन लोग अगर देखें तो लोग बोलने लगेंगे कि बस इतने में ही उबल पड़ी, मतलब इतनी सी काम कर दी और इतना गुस्सा आ गई इसको। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, कंठ यानी गला, प्यास से गला सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि ज़रा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। तो गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, यानी बहुत ही परेशान हो रही थी, बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन फिर भी इतना भी अवकाश यानी वक्त, फ्री टाइम नहीं मिल रहा था कि पानी उठाकर पी ले या फिर पंखा उठाकर हाथ से ज़रा झले यानी हाथ से ज़रा चलाए। ये भी घटका था कि ज़रा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची, और ऐसा भी उनको लगता था, ये भी बात अंदर घटक रही थी कि थोड़ा आंख यहाँ वहाँ हटे तो क्या होगा, लोग कुछ ना कुछ उठाकर यहाँ से ले जाए, कोई लूट ले कुछ, वो भी टेंशन रहता था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। तो ये सब ऑलरेडी ही उनके अंदर परेशानी है, बहुत ही परेशानी से पागल है, अपना गुस्से को दबा दबा के अंदर रखे। तो उसी वक्त उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे हुए देखा। क्रोध ना रुक सका, यानी उसका गुस्सा उसको रोक नहीं पाई। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, और बूढ़ी काकी के ऊपर झपट पड़ी और दोनों हाथों से उनको झटक कर उनको हिलाते हुए बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? तो ऐसा उनको चिल्लाने लगी, क्या तुम्हारे पेट में आग लगी है? पेट है क्या तुम्हारा भाड़ है? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? दम घुटना यानी सांस लेने को तकलीफ होना, या तुमको कोठरी में बैठे रहने नहीं होता? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक धैर्य ना हो सका। तो अभी तक मेहमानों को खाना नहीं परोसा, भगवान को अभी तक भोग नहीं लगाया, तो उससे पहले तुम आ गई, तुमको इतना भी सहन शक्ति नहीं है। आकर छाती पर सवार हो गई, आकर सीधे मेरे सामने आकर अड़ा हो गई। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। देखो कैसे बात कर रही है, इतना ठूसती है, मतलब इतने खाती है, ना जाने कहाँ भस्म यानी राख हो जाते हैं। जो खाती है बस 2 मिनट में गायब हो जाते हैं। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तो बोला, अगर तुम भला अपना अच्छा चाहते हो, तुम्हारे साथ ना कुछ बुरा ना करूँ मैं, तो क्या करो, जाकर कोठरी पे बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे ना तभी तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। तुम कोई देवी देवता नहीं है या भगवान नहीं है कि कभी किसी के मुंह में पानी तक भी नहीं गया, मतलब कोई पानी तक भी नहीं पिए उससे पहले तुमको भोग चढ़ाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो वापस बूढ़ी काकी अपने कोठरी में चली गई और वहाँ पर बैठ के पश्चाताप कर रही थी, यानी उनको अपने काम से, अपने जो हरकत है, अपने कार्य जो किया उसके लिए उस पर बहुत ही बुरा लग रहा था। मैं कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, रूपा इतना चिल्लाया चीखा, लेकिन उस पर गुस्सा नहीं आया। अपनी जल्दबाजी पर दुख था, यानी अपने किए कराए पर उनको पश्चाताप हो रहा था। जल्दबाजी जो किया उसके लिए बुरा लग रहा था।
सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। तो ये सोचने लगी, सही बात है, जो बहू ने जो बोली वो सही बात है, जब तक मेहमान लोग नहीं खाते घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, इतने भी मुझसे नहीं रहा गया, तो कम से कम मेहमान लोग खाए। सबके सामने पानी उतर गया, सबके सामने पानी उतर गया मतलब बेइज्जत हो गया। पानी उतर जाना है बेइज्जत होना, बेकार में जाकर सबके सामने बेइज्जत हो गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। तो अभी बूढ़ी काकी ने ये डिसाइड कर लिया कि अभी कोई मुझे बुलाने आए तब तक मैं नहीं जाऊंगी। क्यों अपना बेइज्जती कराने का। और मुझे भी थोड़ा सोचना चाहिए था, इसमें रूपा की कोई गलती नहीं है। देखो बुढ़ापे में भी एकदम अनजान होने के बावजूद, बच्चों जैसे होने के बाद भी बूढ़ी काकी को पता है क्या सही है और क्या गलत है। और इतना डांट सुनने के बाद भी उनके मन में रूपा के प्रति कोई विद्वेष, कोई गुस्सा, ऐसा कोई बुरा फीलिंग नहीं है। बच्चों वीडियो लेंथी हो रहा है तो हम अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ज़रूर इतना पार्ट को अच्छा से रीड करना, समझ जाना। बहुत ही दिलचस्पी एक कहानी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं।